धर्म स्नेही बंधुओं, तीन चीजें होती हैं: मृत्यु, समाधि और निर्वाण। कितनी चीजें हुई? मृत्यु, समाधि और निर्वाण। मृत्यु से परिचय है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? कब से परिचय है? अनंत काल से। अभी तक किया क्या है? जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण। अभी तक हम केवल मृत्यु के साथ ही मरते आए हैं। और मृत्यु क्या है? शरीर परिवर्तन का एक हिस्सा। जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इसका नाम है, उस पॉइंट का नाम, उस टर्निंग पॉइंट का नाम है मृत्यु। और टर्निंग पॉइंट पे सावधान होना बहुत जरूरी होता है। जब कहीं जाते हो तो रास्ते में मोड़ आता है ना? वहां लिखा होता है सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। वैसे तो गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही मोड़ आया सावधान हो गए, है ना? जब बच्चा 14 वर्ष का होता है तो को क्या कहते? भाई सावधान रहना, इसकी उम्र अब बिगड़ने की भी है, कहते हो ना? इसकी संगति गलत में मत होने देना, यदि गलत संगति में चला गया तो ये बिगड़ जाएगा। यानी टर्निंग पॉइंट। ठीक है? इसी तरह से जीवन में कई मोड़ आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं। हर मोड़ पर यदि सावधान हैं तो घटना टल जाती है, और टर्निंग पॉइंट पर सावधान नहीं है तो घटना घट जाती है। ऐसे ही मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट है। इस जन्म से अगले जन्म में जाने का जो टर्निंग पॉइंट है उसका नाम है मृत्यु। अनंत काल से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत बार। कितने? अनंत बार। इतने बार मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी अभी भी मृत्यु से डरते हैं। यदि मान लो, एक घटना बताऊं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक 92 साल की अम्मा जी आई अपने पोते के साथ में। कितने साल की? 92 साल की। बोले माता जी बच गए। भाई क्या हुआ? रास्ते में गाड़ी में आ रहे थे, ऐसे बचे, बाल बाल बच के आए हैं। कितने साल की है? भाई पोते का नाम लेती तो फिर भी चल जाता कि भाई मेरा पोता तो अभी छोटी उम्र का है, वो बच गया, ये बड़ी बात है, कहती तो मुझे समझ में आता है। लेकिन 92, चलते बन नहीं रहा, रोटी पच नहीं रही, ककड़ी चब नहीं रही, हाथ पांव हिल रहे हैं, वॉकर लेके चलती है, उसके बाद भी अभी क्या करना है इस जीवन का? जीवन तो जिया है, मगर जीवन से तुम्हें क्या मिला? ये मृत्यु के समय याद आता है। जब आखिरी में जाने लगते हो, अरे मैंने पूजा नहीं करी, अरे मैंने व्रत नहीं किए, अरे मैंने किसी का भला नहीं किया, अरे मैंने किसी की सेवा नहीं करी, अरे मैंने चौका भी नहीं लगाया। ये सारी बातें तब याद आती हैं जब जाने का नंबर आता है। जब तक शरीर में हवा भरी रहती है तब तक तो पाप करने का मन करता है। एक नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, जयपुर वालों की बात नहीं है, और जो टीवी में सुन रहे हैं उनकी बात भी नहीं है, ये तो किसी और की बात है।
जब तक शरीर में ताकत होती है, जब तक दिमाग चलता है तो बुरा ही बुरा सोचते हैं। जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक दूसरों का अहित ही सोचते हैं, अच्छा सोचने का मन ही नहीं करता है। जब तक शरीर में लगता कि ऊर्जा है तब तक पाप ही करते हैं, और जब ऊर्जा ढीली पड़ जाती है तब लगता अरे हमने कुछ किया ही नहीं। वो समय आए उसके पहले कुछ कर लो। तो टर्निंग पॉइंट मृत्यु। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई है, अरे बोलिए ना, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जन्म बड़ा अच्छा लगता है, लड्डू भी बांटते हो, थालियां भी बजाते हो, बैंड भी बजवाते हो, और मरण हो जाए तो रोते हो। मरण हो जाए तो रोते हो, कारण क्या है भाई? मृत्यु ऐसी कौन सी बुरी चीज है? मृत्यु अच्छी है या खराब है? पहले तो ये निर्णय कर लो। बचपन गया कोई नहीं रोया, बचपन से बड़े हो गए तो बचपन गया कोई नहीं रोया। सब कुछ खोने के बाद मानो कुछ नहीं खोया। फिर जवानी आई, फिर जवानी खोई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, फिर जवानी खोई, आंख फिर भी ना रोई, आंख फिर भी ना रोई। तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? नहीं समझे? तो बुढ़ापा जाने पर क्यों रोते हो? खुश क्यों नहीं होते हो? बचपन में, बचपन लेकर जवानी आई, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आया, लेकिन धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया। धन्य है मौत जिसने बुढ़ापे को बचपन में बदल दिया, और तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया, और तुमने मौत को धन्यवाद भी ना दिया। कृतज्ञ कौन, कृतज्ञ कौन? निर्णय तुम्हें करना है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि मृत्यु अच्छी है या खराब? देख लो, देख लो। अभी अभी तो आप मुझे देखकर कह रहे अच्छी हो, अभी यहां पर एक आज चला आए, भागोगे बैठे रहोगे? प्रवचन सुनोगे ऐसे ध्यान से जैसे अभी सुन रहे? चलो नागदेव तो अलग की बात है, एक चूहा आ जाए आपके बीच में, अरे बोलिए ना। चूहा तो बेचारा कुछ भी नहीं करता है ना? चूहा तो केवल दौड़ दौड़ के यहां वहां भागेगा, वो कम भागेगा, तुम सारे भाग लोगे। मौत सामने आ जाए ना, तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम घबरा जाओगे। मौत को देखकर ऐसी घबराहट होती है कि इंसान नमोकार मंत्र भी भूल जाता है। ये मेरी बात लिख लो, जो आपने सारी जिंदगी नमोकार मंत्र पढ़ा है, मौत आने के बाद यदि आपको नमोकार मंत्र भी याद आ जाए तो समझना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी जिंदगी मौत का डर समाया हुआ है, मौत से भयभीत है। वैसे तो हम बड़े वीर बनते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो कायर बन जाते हैं। यदि वीरता दिखानी है तो मृत्यु के सामने दिखाओ। जैसा स्वागत जीवन का किया था वैसा स्वागत मृत्यु का करो। जैसे खुशी के साथ जीवन के साथ जिए थे, जन्म के साथ जिए थे, वैसे मृत्यु के साथ जियो तो हिम्मत वाले हो। वरना अच्छे अच्छे हिम्मत वाले मौत को देखकर घबरा जाते हैं, और बचने के बाद वो स्थिति तो कभी भूलते भी नहीं है। कहीं से बच के लौट के आ तो जाए, ऐसा लगता भगवान बस आपने, जैसे कभी जाओगे ही नहीं। एक बार बच गए तो पता नहीं दोबारा जाओगे कि नहीं जाओगे। तो मृत्यु अनंत काल से मृत्यु के साथ मरे हैं, इसीलिए हम यहां पड़े हैं। अनंत काल से मृत्यु के साथ मरे हैं, इसलिए हम यहां पड़े हैं। मैंने 3 शब्द बोले थे शुरू में, मृत्यु, समाधि और निर्वाण। ठीक है? आज तक मृत्यु मिथ्या दृष्टि की मृत्यु होती है,
सम्यक दृष्टि की समाधि होती है और भगवान का निर्वाण होता है। अभी निर्वाण इस सिचुएशन में संभव नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति जहां हम बैठे हैं वहां नहीं हो सकती है, लेकिन समाधि की संभावना पूरी है हमारे लिए। समाधि के साथ यदि जाते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि कम से कम 3-4 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी निर्वाण हो जाता है यदि एक बार समाधि कर ली तो। लेकिन मिथ्या दृष्टि की मृत्यु और सम्यक दृष्टि की समाधि, समाधि यदि समाधि है तो वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है तो वो समाधि है। और समाधि की साधना बचपन से करनी पड़ती है। जब से जन्म हुआ है तब से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, जन्म की ओर या मृत्यु की ओर? अरे बोलिए ना। जब से जन्म लिया है तो आपका एक 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 कदम किस तरफ जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। यानी तुम खुद ही जा रहे हो उसकी तरफ, तुम खुद चल के पहुंच रहे हो उसके पास में। और जिसकी आ जाती है उसको जाना ही पड़ता है, चाहे रोकर जाए, चाहे हंसकर जाए, चाहे डर कर जाए, चाहे खुशी से जाए, जाना तो पड़ेगा एक दिन सबको। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। एक दिन गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। बंधुओं, ये जो मनुष्य पर्याय है ना, ये ठिकाना ढूंढने के लिए मिली है। इसे यूं ही मत खोना। इस शरीर से, जिस शरीर से समाधि हो सकती है, उसे मृत्यु के साथ मत जाने देना। मृत्यु के साथ गए तो मृत्यु के बाद मृत्यु है, और समाधि के साथ गए तो समाधि के साथ निर्वाण है। धर्म पुरुषार्थ करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। साप्त व्यसन का त्याग करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अष्ट मूल गुण का पालन करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। 12 व्रतों को पालन करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। महाव्रतों को धारण करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और ये सम्यक दर्शन किसको होता है? साधुओं को। किसको? अरे बोलो ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए साधु बनना जरूरी है। अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। पीछे वालों की आवाज नहीं आई। मेरी आवाज पहुंच रही है? पीछे पहुंच रही है? हाँ। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक महाराज के पास गया। महाराज ने उससे पूछा, तुम मंदिर जाती हो? बोले नहीं। बोले तुम रात में खाती हो? बोले हाँ महाराज। तुम आलू खाती हो? बोले हाँ महाराज। और भी पूछा, बोले जो गलत थे वो करते हैं, जो अच्छा काम वो नहीं करते। तो महाराज ने कहा कि तुम फिर तो रत्न प्रभा में जाओगी। कहाँ जाओगी? रत्न प्रभा में जाओगी। रत्न प्रभा नरक की पहली पृथ्वी का नाम है। नरक की पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा।
तो वो जो महिला थी उसे पता नहीं था, जैसे आपने अभी कहा कि हाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए साधु बनना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं कि कौन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही वो थी आपके जैसे बिना पढ़ी लिखी धर्म का। तो वो बड़े अच्छे से हाथ जोड़ के बोली, अरे महाराज, रत्न प्रभा में हम जैसे लोग कहाँ, वहां तो आप जाएंगे। ऐसे ही मैंने कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए साधु बनना पड़ेगा। बोले हाँ माता जी। नहीं, सम्यक दर्शन शेर ने भी प्राप्त किया था महावीर भगवान की पर्याय में। सम्यक दर्शन हाथी ने प्राप्त किया था, पारसनाथ भगवान की जो थे उन्होंने, हैं। सम्यक दर्शन नारकी भी प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन देवता भी प्राप्त कर सकता है। और जब एक त्रियंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, आप तो मनुष्य हैं, क्या आप प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका भी अधिकार है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। बस शर्त इतनी है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आप शास्त्र में पढ़ के जानना, स्वाध्याय करना शुरू करो, एक एक चीज क्लियर अपने आप होती जाएगी कि सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्राप्त करें। और सम्यक दर्शन आ गया तो समाधि निश्चित है, और समाधि निश्चित है तो जन्म मरण से मुक्ति निश्चित है। अब मिथ्या दृष्टि का मरण जब होता है तो वो कैसे मृत्यु प्राप्त करता? अंत समय में, अरे उसका मुंह दिखा दे, अरे उसको बुला दे, अरे हलवा बना के ले आ, अरे पकौड़ी भी बना के ले आ, आज तो खीर भी खाना है मुझे। मतलब अंत समय में या तो खाना याद आएगा या घर के मोही जीव याद आएंगे। और यदि उसे नमोकार मंत्र सुना दिया, क्या मैं मर रही हूं क्या जो मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हो? ऐसा कहते हुए भी सुना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके घर में परिवार में कोई हो तो उसकी समाधि अच्छे से करवाना, पता नहीं किसकी समाधि हो जाए, और जो समाधि करवाता है वो भी समाधि से जाता है। आपके बड़े बुजुर्गों को जरूर आप लोग अस्पताल ना ले जाकर के अच्छी समाधि करवाना। तो अंत समय में जो मोह सहित मरता है, जो तृष्णा में मरता है, जो भोजन पानी में ही जीता है, समझना उसके अंत समय ठीक नहीं हुआ। और जो अंत समय नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जाता है, ओंकार ध्वनि लगा के जाता है, परमात्मा को याद करता है, अपनी आत्मा को याद करता है, ऐसा जीव समाधि को प्राप्त होता है। और जो समाधि को प्राप्त होता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है। बंधुओं, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म। जब पुराना मकान खाली करते हो, यदि आप अच्छा मकान बना लो तो पुराना मकान खाली करने में कष्ट होता है क्या? अरे बोलिए ना। यदि पुराना मकान है आपका, जीर्ण शीर्ण है, कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से हवा आ रही है, उसकी पपड़ी उधड़ रही है, ऐसा मकान, और एक आपने नई कोठी बना ली, तो आपको पुराना मकान छोड़ने में दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। चलो बहुत अच्छी बात। जब बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर कैसा हो जाता है? जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कभी नाक टपकती है, कभी खकार निकलता है, कभी कुछ टपकता है, कभी कई बार तो चमड़ी भी शरीर छोड़ने लगती। जब ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो ये जो चमड़ी है ना, अभी बढ़िया दिख रही है सबकी, ये अपने आप उधड़ने लगती है। मशीन ही तो है। क्या है? मशीन ही तो है। कैमरे में, कैमरा जब फोटो खींचता है तो वो सामने का देखता है और फिर क्लिक करता है ना। और आजकल तो दो तरह के कैमरे आ गए हैं। एक सामने की खींचना चाहो तो सामने की खींच लो, और सेल्फी लेना चाहो तो यानी खुद की फोटो खींच लो। दूसरे की चाहो तो दूसरे की खींच लो, और खुद की चाहो तो खुद की फोटो खींच लो। ऐसी है ना। यही सिस्टम हमारे अंदर भी है। हम चाहें तो हम अपनी आंख से बाहर देख सकते हैं, और आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो हम खुद को भी देख सकते हैं।
तुम्हें मोबाइल की सेल्फी लेना तो आ गया है, मगर ध्यान में खुद को देखना नहीं आया है। इस तुम्हारा जो मोबाइल है ना, इससे ही शिक्षा ले लो। इसमें जितने सिस्टम है ना, वो सारे सिस्टम तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना। यदि अच्छा मोबाइल हो तो दिन में एक बार चार्ज करो, आराम से पूरा 24 घंटा चल जाता है, अच्छा मोबाइल होगा तो, है ना। और यदि मोबाइल खराब हो जाए, उसकी बैटरी खराब हो जाए, तो दिन में 10 बार चार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो दिन में एक बार खाता है, मतलब उसकी बैटरी बढ़िया है, उसका काम 24 घंटे में एक बार खाने में। साधु कितने बार खाते हैं? एक बार खाते हैं, 24 घंटे काम चल जाता है। तुम कितने बार खाते हो? मतलब तुम्हारी बैटरी सही नहीं है, तुम्हें 10 बार खाना पड़ता तब तुम्हारा दिन निकलता है। यहाँ तो एक बार लेते हैं और 24 घंटे आराम से। सिस्टम तो यही है ना मोबाइल वाला है। अब तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है। ये कान क्या है? सुन रहे हैं। रिकॉर्ड कहाँ होता है? उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, उसमें रिकॉर्ड होता है ना। किसी का मेमोरी कार्ड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है मेमोरी कार्ड, है ना। ऐसे होता है ना कि कम जीबी होती है, जीबी उसमें कौन सा कितनी जीबी का है। ऐसे तुम्हारे दिमाग में भी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तुम्हें कुछ याद रहता है और कुछ भूल जाते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो मोबाइल में सिस्टम है, वही सारे सिस्टम हमारे पास में है। जैसा मोबाइल एक मशीन है, वैसे हमारा शरीर भी एक मशीन है। जैसे मोबाइल पुराना हो जाए तो खराब होता, आप बदल देते हो, ऐसे ही शरीर खराब हो जाए, अरे बोलिए ना, जब उसको बदलने में दिक्कत नहीं आती है तो इस शरीर को बदलने में दिक्कत क्यों आती है? और वो सिस्टम है मरण का। मरण का सिस्टम है कि मृत्यु के साथ में शरीर परिवर्तन होता है। ये एक विधि है। और यदि ये मृत्यु नहीं चाहिए तो समाधि कर लो, और जिसकी समाधि हो जाएगी वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तो बंधुओं, आज ये चर्चा मृत्यु की इसलिए की है कि आज हमारे परम पूज्य राष्ट्र संत सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। उनकी समाधि दिवस पर हम ये भावना भाएं कि जीवन में हमारी भी समाधि हो। किसी की समाधि दिवस पर भावना भाई जाए तो पता नहीं कभी हमारी भावना भी पूरी हो जाए। जीवन में किसी चीज की चाह रखो और ना रखो, लेकिन समाधि की चाह जरूर रखना। यदि समाधि हो गई तो ये बाहर की चीजें तो सब एक तरफ है, जो सुख उसमें मिलेगा वो संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो अंतिम समय विदाई देते समय जीवन को खुशी खुशी जाना, बाय बाय टाटा करके जाना। अब हम नए शरीर में जा रहे हैं, अब हम नए घर में जा रहे हैं। बिल्कुल मत डरना। यदि अच्छे काम किए हैं तो डरोगे नहीं, और अच्छे काम नहीं किए हैं तो डर तो लगेगा ही ना। अब कहाँ जाएंगे पता नहीं है, क्या कैसा मिलेगा पता रहता, सबको अपना अपना पता रहता है ना। तो हमारे गुरुदेव आज के दिन उनकी समाधि हुई थी, और बिल्कुल सामायिक में बैठे बैठे, सामायिक करते करते, और उस दिन उन्होंने उपवास किया था। उपवास किया, 12 बजे की सामायिक में बैठे, और सामायिक में बैठे बैठे समाधि को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री, जिनका हम पर बहुत उपकार है, हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। आंखें मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया।
कान मेरे पास थे, गुरु ने सुनना सिखाया। मुंह मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि समाधि के साथ आपके जैसे हम सबकी समाधि हो और हम सब इस शरीर को छोड़ें। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अतिथियों के आने का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और हो रहे सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और यहाँ पर बैठे हुए लोगों के अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली में चांदनी चौक का, शिखर जी में टोंक का और भगवान के ऊपर वृक्ष अशोक का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए वतन का, करने में जतन का और हॉस्पिटल चलाने में नवरतन का बड़ा ही महत्व है। बहुत बढ़िया। बनने में लायक का और होने में नायक का और आपके यहाँ के विधायक का बड़ा ही महत्व है। तुषार भैया। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और जयपुर के सेठ का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का और लेने में आशीर्वाद का। है? करने में जय जिनेंद्र का, करने में जय जिनेंद्र का, स्वर्ग में इंद्र का और काम करने में वीरेंद्र का बड़ा ही महत्व है। करने में भला का, गाने में गला का और महिला रत्न अनिला का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। कर ऐसा लग रहा है कि हम सही में स्वर्ग में आ गए। मेरे मम्मी पापा बहुत दिन से, आज 3 साल से मन बना रहे हैं, लेकिन बाबा ने बहुत परीक्षा ली और आज लास्ट में हम बाबा के दरबार पहुंच गए। तो 2 लाइन में कहना चाहती हूँ हमारे काला परिवार पुरुलिया वालों की तरफ से। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से ज्यादा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है, हमें तो हर बार मिला है। प्रभु तेरा प्यार मिला है, हमें तो हर बार मिला है। बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आरिका माता के चरणों में वंदामी निवेदित करती हूँ। एक अद्भुत अलौकिक जगत में हम यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसी कल्पना जो की भी नहीं थी, सिर्फ देखा था कि ऐसी प्रतिमा है भगवान की कि जहाँ से दृष्टि हटाने को मन नहीं करता। ऐसी सम्मोहक वीतरागी जिन बिंब के आगे जो हम यहाँ आकर माथा झुकाया है, जो हमारे परिवार को भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का अवसर मिला है, ऐसा पुण्य न जाने कितने कितने जन्मों के सातिशय पुण्य का आज हमने यहाँ पर बंद किया है। और ऐसी वीतराग जिन छवि को देखकर
जाने आंखों से अश्रु धारा निरंतर बहती जा रही है और हम पुनः पुनः ऐसी भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों का ये साथ न छूटे, और यदि मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, तो ऐसे ही देव शास्त्र गुरु का हमें सानिध्य मिले। ऐसी ही मंगल और शुभ भावनाएं हमारा परिवार यहाँ भाता है। हम पुनः माता जी के चरणों में वंदामी निवेदित करते हैं और उनके मंगल आशीष की प्रतीक्षा करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। तीसरी बार आए हैं, बाबा हमें बार बार बुलाते हैं और हम चले आते हैं। बाबा जीवन भर ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। 3 सेट में मंदिर जी विराजमान थे, माता जी बाजी वाले उसमें रहती थी। यहाँ पे कुछ भी निर्माणाधीन, सारा निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, लेकिन रात को जब मैं आया तो देखकर अचंभित रह गया। इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं। मैं माता जी को साधुवाद देना ही चाहता हूँ, साथ में यहाँ की कमेटी को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ, जो इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण इतना भव्य एवं अलौकिक किया। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। माता जी को वंदामी। मैं इंदौर दिगंबर जैन समाज का क्लर्क कॉलोनी में अध्यक्ष हूँ और एक बहुत बड़ा संगठन से मैं भी कार्यरत हूँ। मैंने अद्भुत, इस भैया जी जो ऐसा बोले थे, 5 मिनट पहले शेड में मैंने भी भगवान को देखा था और माता जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन इस भव्य प्रतिमा और इस अद्भुत जिनालय को देखकर, जहाजपुर जैसा नाम है और जहाज की इस परिकल्पना को यहाँ की ट्रस्टियों ने, यहाँ की समाजजनों ने पूरा किया, माता जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ। मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने कभी जहाजपुर के दर्शन नहीं किए हों तो वे जरूर आएँ और इस अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा जी के दर्शन करें, शांति धारा करें और इस ट्रस्ट का, इस समाज का जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको सहयोग करें। यहाँ संपूर्ण व्यवस्था 1 नंबर है, ठहरने से लेके भगवान के अभिषेक। और एक सबसे बड़ी बात है कि इन सभी ट्रस्टियों ने, इनका व्यवहार कुशलता को देखने लायक है कि ये बहुत शांत स्वभाव से सबसे काम करवाते हैं। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ और सभी को बहुत जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।